हाय गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जैसे कोई भी हमारा सर्वर पे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, रिएक्ट का हो, नोड का हो, कुछ भी हो, तो हम लोग उस पे एसएसएल, डोमेन, अपाचे ये सब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं विथ एसएसएल। तो हम लोग अपना इस वीडियो में हम लोग उस आईपी पे डोमेन लगाने वाले हैं विथ एसएसएल और अपाचे के थ्रू। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना AWS का जो अकाउंट है वो लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ किस आईपी पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरा इंस्टेंस क्या है। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। मेरा जो सर्वर है वो AWS पे है, एक EC2 इंस्टेंस है। मेरा प्रोजेक्ट एक React.js और दो Node.js के प्रोजेक्ट हैं, तो हम मल्टीपल डोमेन्स और सब डोमेन्स यूज़ करने वाले हैं। और एक वाइल्ड कार्ड SSL है जो कि GoDaddy से परचेज़ किया हुआ है। सो साई गाइज, ये सारे डिटेल्स हैं। तो मैं AWS पे लॉगिन करता हूँ अपना अकाउंट। सो गाइस, ये मेरा अकाउंट है। इसमें मैं देखता हूँ कि EC2 इंस्टेंस क्या है। तो मेरा एक रनिंग EC2 इंस्टेंस है, मैं उसका आईपी उठा लेता हूँ। ये मैंने अपना आईपी कॉपी किया और प्रोजेक्ट को क्लिक किया। यदि मैं प्रोजेक्ट को हिट कर रहा हूँ गाइस, तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम इस आईपी के थ्रू डोमेन लगाने वाले हैं, एसएसएल लगाने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने EC2 इंस्टेंस में लॉगिन करते हैं। गाइस, लॉगिन करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। सो गाइज, मैं इस ये सारा काम करने के लिए एक मेरा ही एक आर्टिकल है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से सारी कमांड्स वगैरह उठा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सर्वर को अपडेट करना होगा। तो गाइज, ये अपडेट हो गया। अपडेट करने के बाद हम इसमें अपाचे इंस्टॉल करने वाले हैं, अपाचे 2। तो गाइज, मैं इसमें अपाचे 2 इंस्टॉल कर रहा हूँ। यस। आपको अब UFW का लिस्ट देखना है। तो आप देखेंगे अपाचे, अपाचे फुल, अपाचे सिक्योर, ओपन एसएसएल। तो हम अपाचे फुल का यूज़ करेंगे। तो आपको अलाउ करना है। सो गाइस, देखिए रूल्स अपडेटेड, ये परफेक्ट कमांड है। अपडेट हो जाने के बाद हम इसका स्टेटस चेक करेंगे। तो हमको टाइप करना होगा sudo UFW स्टेटस। गाइस देखिए, स्टेटस अभी इनएक्टिव है। तो हम लोग अपने अपाचे, ये तो UFW का स्टेटस था, हम लोग अपने अपाचे का स्टेटस चेक करते हैं। तो हमको टाइप करना होगा sudo system CTL स्टेटस अपाचे 2। तो गाइस देखिए, ये हमारा एक्टिव है। यदि ये एक्टिव है और आपको चेक करना है कि ये प्रॉपरली एक्टिव है या नहीं, तो गाइस जो हमारी आईपी है, आप देख रहे होंगे जो ये आईपी है मेरे, मैं वापस से इसे कॉपी करता हूँ, सिर्फ आईपी से हिट करूँगा। जब आईपी से हिट करेंगे तो अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज आएगा। ओके गाइस, प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोगों ने इंस्टेंस जो है उसके इनबाउंड रूल में 800 और 80 और 443 पोर्ट्स ओपन नहीं किए हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमको कुछ इनबाउंड रूल्स हैं जिन्हें ऑन करना होगा। देखिए यहाँ पे ऑन नहीं है, तो हम लोग अपने इनबाउंड रूल्स को चेंज करेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने इनबाउंड रूल्स हैं उनको, तो हमको यहाँ पे कुछ पोर्ट्स ऑन करने हैं। देखिए
जैसे कि यहाँ पे मुझे एक 80 जो कि HTTP के लिए होता है, HTTP, और एक HTTPS के लिए होता है 443। तो गाइज ये पोर्ट मुझे ऑन करने हैं। इसे हम नाम लेते हैं SSL, इसे हम नाम देते हैं अपाचे, और गाइज अपडेट करते हैं सेव रूल्स। जैसे ही ये सेव हो जाने के बाद अब हम हिट करेंगे तो गाइज देखिए अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज आता है, मतलब अपाचे परफेक्ट हमारे सर्वर पे इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अपाचे इंस्टॉल हो चुका है तो अब हमको करना होगा SSL जो कि हम ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। तो हम लोग SSL पे चलते हैं और वहाँ से हमको कुछ कीज़ मिलेंगी, तो वो की हमको यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हम की पुट करेंगे। तो क्या इस नाम, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ गाइस। तो ये देखिए डायरेक्टरी बन गई है। ओके, डायरेक्टरी बन गई है गाइस। तो मैं चलता हूँ अपने गूगल में, यहाँ पे मैं GoDaddy ओपन करता हूँ जहाँ से मुझे SSL परचेज़ करना है। मेरे दूसरे अकाउंट को लॉगिन करना होगा। गाइस ये मेरी वेब डोमेन है, हमको चलना है SSL पे। तो मुझे जाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में SSL सर्टिफिकेट। आपको यहाँ देखना मिलेगा एक सर्टिफिकेट है SSL वाइल्ड कार्ड जो कि ऑलरेडी परचेज्ड है। तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन सेट करने वाला हूँ। ये न्यू सर्टिफिकेट है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। चूज़ डोमेन, मुझे डोमेन चूज़ करना है। कंटिन्यू, यहाँ मुझे अपनी डोमेन पुट करना है enclin.com। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, अच्छा रहता है वेरीफाई करना। enclin.com, ओके, enclin.com के लिए ही मैं लगाने वाला हूँ। तो गाइज़ enclin.com कंटिन्यू। आपको यहाँ से गाइज़ दो फाइल्स मिलेंगी, एक CSR और एक प्राइवेट की। तो आपको ये दोनों फाइल्स को अपने सर्वर पे रखना है। ये दोनों की हैं गाइज़। तो गाइज़ इन फाइल्स को आप सेव कर लीजिए। मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ये होगी मेरी प्राइवेट की और ये होगी मेरी CSR। तो गाइज मैं चलता हूँ अपने सर्वर पर। सर्वर में मैं जाता हूँ cd enclin जो अपन ने फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर ls मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ sudo nano की enclin डॉट की। स्पेलिंग गलत है, enclin डॉट की। तो गाइज ये मेरी की हो गई और मैं इसमें वो कंटेंट जो भी कंटेंट आया है इसमें कॉपी कर देता हूँ और इसे Ctrl+O एंटर Ctrl+X सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी एक फ़ाइल हो गई enclin डॉट की।
ओके गाइस, अब मुझे दूसरी फ़ाइल भी इसी तरीके से सेव करनी है। तो मेरी दूसरी फ़ाइल है जनरेटर csr.txt। तो मैं इसे ओपन करूँगा, कंट्रोल C, और चलता हूँ अपने सर्वर पे। सर्वर पे मैंने बनाया sudo nano एंटलिन CRT, इसका एक्सटेंशन होगा गाइस। तो मैं इसे एंटर करता हूँ और अपना कंटेंट पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। तो गाइस देखिए, ये मेरी दो फाइल सेव हो चुकी हैं सर्वर पर। ओके, मैं वापस चलता हूँ अपने क्रोम पर। जैसे ही मैं क्रोम पे जाता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू हो जाने के बाद देखिए गाइस, ये एंटलिन सेंड अ ईमेल admin@antlion.com, send your following email address to the domain। तो गाइस मुझे ये कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू, सर्टिफिकेट इशू GoDaddy SHA2 एग्री करना है, देन कंटिन्यू। डोमेन ऑनर सिम, अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ है। एंटलिन डोमेन antlion.com, और एंटलिन के सारे सब डोमेन्स पे ये काम करेगा। वैलिडिटी पीरियड, सीरियल नंबर सर पेंडिंग है ये सब अभी। सो गाइस वापस से ये माय सर्टिफिकेट है। वापस से SSL पे जाता हूँ। गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एंटलिन के साथ अटैच हो चुका है ये SSL। वेरिफिकेशन पेंडिंग है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है गाइस, तो हमको कुछ कीज़ मिलेंगी, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, थोड़े टाइम का वेट करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट अब हमको इशू हो चुका है। तो हम एंटलिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको डाउनलोड का सिस्टम देगा कि आप ज़िप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको बताना होगा कि मैं किस सर्वर के लिए कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपाची यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं अपाची के लिए डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड ज़िप फाइल, जैसे ही ज़िप डाउनलोड होती है तो इसे हम डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। गाइस एक सर्ट फाइल ये है हमारे पास, एक पैम फाइल ये है, और ये एक बंडल है। तो गाइस हमको बंडल फाइल का नीड होने वाला है, तो हम लोग बंडल फाइल को ओपन कर लेते हैं। सॉरी गाइस, ये यहाँ से तो नहीं होगी, हम इसे टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हैं। तो इस पूरी बंडल फाइल को हम कॉपी करते हैं और अपने सर्वर पे, पाइप ब्रेक हो गया गाइस, हमको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।
एंट्रेंस बंडल डॉट सी आर टी, गाइज इसका एक्सटेंशन भी सी आर टी होगा। और मैं अब एंटर करता हूँ और सारा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज ये सारे सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स। तो गाइज देखिए ये तीनों फाइल्स ही मेरे यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके गाइज हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्रॉपर यहाँ पे पहुँचा लिया है। अब हमको कनेक्ट करना है सारी डोमेन्स को इसके थ्रू। ओके अब हमको जाना पड़ेगा अपनी रूट डायरेक्टरी में, सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी ई टी सी डी अपाचे 2 सी डी साइट अवेलेबल। तो गाइस जब आप यहाँ पे ls करेंगे एक बार तो देखेंगे साइट अवेलेबल और साइट इनेबल करके दो डायरेक्टरी हैं। तो गाइस जो भी करना है हमको इन दो डायरेक्टरीज़ के अंदर ही करना है। तो cd साइट अवेलेबल में पहले करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी दो फाइल्स बनी हुई हैं। आप चेक करना चाहें तो कैट, ये देखिए एक फ़ाइल ये है जहाँ से पोर्ट 80 हिट होता है, और गाइस एक फ़ाइल ये है जो SSL के लिए हिट की जाती है, गाइस ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग अपना कोड पुट करने वाले हैं। तो हम लोग पहले 000-default.config को पुश करते हैं। तो करते हैं गाइज, उससे पहले ना हम सब डोमेन्स बना लेते हैं अपने GoDaddy में। तो डोमेन तो है ही अपने पास, डोमेन्स पे चलते हैं। देखिए गाइज ये मेरा डोमेन है। तो गाइज मैनेज DNS पे क्लिक करते हैं। गाइज कोई भी DNS नहीं है अभी। गाइज तो हमको ऐड करना पड़ेगा, ऐड सब डोमेन। तो मैं एक सब डोमेन बनाता हूँ एडमिन। ओके गाइज, तो ये डोमेन बनेगा admin.antline.com। ओके कोई परमानेंट कोई फॉरवर्ड नहीं, antline.com पे फॉरवर्ड होगा। गाइस मैं इसे सेव करता हूँ। कुछ एरर है गाइस, एक प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। प्रीव्यू परफेक्ट है, फिर से सेव करता हूँ। गाइस अभी ये परफेक्टली सेव हो गया है। तो हमारा एक सब डोमेन बन चुका है। अब मुझे एक सब डोमेन और बनाना है। एक बनाना है app.antline.com, इसे भी फॉरवर्ड करता हूँ। HTTPS सेव करता हूँ। जस्ट गाइस प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद सेव करता हूँ। तो गाइस देखिए ये सेव हो गया है। तो अब मेरे दो सब डोमेन्स हो गए हैं। ओके गाइस, अब जो दो सब डोमेन हो गई हैं इन पे मुझे दो प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मेरा ये चल रहा है पोर्ट 3000 पे, एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ, 5000 पे। ओके ये रहा एंटलाइन एडमिन प्लेटफॉर्म, जैसे कि मुझे admin.antline.com पे ओपन करना है। और सेम एक प्रोजेक्ट मेरा ऐप चल रहा है एंटलाइन ऐप प्लेटफॉर्म ये। तो गाइज़ ये दोनों प्रोजेक्ट मुझे उन दोनों सब डोमेन्स पे पुटअप करने हैं और हम सब डोमेन्स के थ्रू इनको ओपन करेंगे।
सो गाइस चलते हैं अपने सर्वर पे। सर्वर पे आप देखेंगे तो ये फाइल्स हैं, तो मुझे 000default.com को एडिट करना होगा। तो sudo nano, ये गाइस देखिए, तो मुझे ये जो ऑलरेडी से कंटेंट है एग्जांपल के लिए उसे मैं रहने देता हूँ। मैं अपना कंटेंट यहाँ पेस्ट करूँगा। गाइस मेरा कंटेंट क्या होने वाला है, तो मेरा कंटेंट होने वाला है एग्जांपल के लिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ अपने आर्टिकल से ये। तो गाइस पोर्ट 80 पे है कि प्रॉक्सी सर्वर होस्ट ऑन है, प्रॉक्सी रिक्वेस्ट ऑफ है, सर्वर नेम डोमेन का नाम है मेरा antlion.com, सर्वर एलियास में आप देंगे antlion.com और परमानेंट रिडायरेक्ट में देंगे antlion.com। ओके गाइस, ये परफेक्ट है। नहीं, हम लोग antlion डोमेन पे नहीं, सॉरी, हम लोग खोलने वाले हैं admin.antlion.com। ओके, उसके बाद मेरा है admin डॉट, गाइस फिर है admin डॉट। ओके, सो गाइस ये हो जाता है मेरा एडमिन का सेटअप पोर्ट 80 के लिए। कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स। इसके बाद में सेम प्रोसेस मैं करूँगा डिफ़ॉल्ट फाइल के लिए। सेम कंटेंट को मैं रहने देता हूँ, इसके नीचे मैं अपना कंटेंट पुट करता हूँ यहाँ पे। गाइस देखिए मैंने पुट किया, इसे मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा। सब सेम है, यहाँ पे मुझे देना होगा admin डॉट चेक टू पी टूडे डॉट, यहाँ पे मुझे देना होगा admin डॉट antlion.com। ओके, प्रॉक्सी होस्ट ऑन है, ऑर्डर डिनाई अलाउ फ्रॉम ऑल, प्रॉक्सी इंजन लोकल होस्ट 5000 पे ही रन है, 5000 पे ही रन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडमिन डॉट एंटलिन डॉट कॉम। गाइस और मुझे ये जो फाइल्स हैं जो मैंने बनाई हैं, ये फाइल्स मुझे चेंज करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं देता हूँ antlion.com स्लैश antlion.com स्लैश जो भी मैंने फाइल्स के नेम बनाए थे गाइस, यदि आपको याद हो फाइल के नेम, तो जो फाइल के नेम अपन लोगों ने बनाए थे वो थे antlion फोल्डर के अंदर एक था antlion.crt। सेम प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं, की रहने देते हैं यहाँ पे antlion.की और फोल्डर का नाम है हमारे antlion.com। सेम प्रोसेस है antlion.com। तो गाइज होम के अंदर उबंटू के अंदर antlion.com हमारी डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर है antlion बंडल, antlion-bundle.crt। ओके गाइस, तो मुझे कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, एक बार चाहूँ तो होम में जाके अपन चेक कर लेते हैं, या फिर ऊपर ही कहीं यदि हमने किया हो तो जो फाइल्स बनाई हैं। यानी antlion.crt, antlion.की, antlion-bundle।
तो गाइस हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं वापस से ls cat डिफ़ॉल्ट में। यदि आपको देखना है तो एंटलिन हाइफन बंडल सही है, एंटलिन डॉट की सही है, एंटलिन डॉट CRT सही है। आप चाहें तो एक बार फिर से यहाँ से मिला सकते हैं। ये देखिए एंटलिन डॉट CRT, एंटलिन डॉट की एंड नेक्स्ट है एंटलिन बंडल डॉट CRT। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ls करते हैं, दोनों ही फाइल्स हैं हमारे पास। गाइस ये एडिट हो जाने के बाद हम लोगों को जो साइट अवेलेबल है इसको साइट इनेबल है बोलते हैं। cd डॉट बाहर आते हैं, cd साइट इनेबल करके एक फ़ोल्डर है जो कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था सैम। तो गाइस इसमें वो एक फ़ोल्डर नहीं है, वो एक फ़ोल्डर को हमको यहाँ पे लाना है। तो cd डॉट डॉट cd cd साइट अवेलेबल के अंदर चले जाइए और एक कमांड है जो कि हमको कॉन्फ़िग करनी होती है। गाइस यदि ये यहाँ से डायरेक्ट एरर देती तो हम डायरेक्ट ही कॉपी कर सकते हैं उस फाइल को यहाँ पे। तो गाइस हमको चलना है cd डॉट डॉट बाहर, cd साइट इनेबल। यहाँ पे एक फ़ाइल है कैट, चेक कर लेते हैं उसे। सेम डेटा जो हमने वहाँ पे डाला है वो डेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइस, अब हमको सेम फाइल बनानी होगी यहाँ पर। तो मेरी नेक्स्ट फाइल का नेम क्या है गाइस? फाइल का नाम है डिफ़ॉल्ट -SSL डॉट कन्फिग। तो मैं पूरा कंटेंट कॉपी करता हूँ यहाँ से, पूरा फाइल का यहाँ था, Ctrl+C, और मेरी फाइल का नाम है sudo nano default -SSL डॉट कन्फ। राइट, ये देखिएगा डिफ़ॉल्ट -SSL डॉट कन्फ। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और सारा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये देखिएगा इस सारा कंटेंट मेरा पेस्ट हो गया है। Ctrl+O एंटर, Ctrl+X। अब आप यहाँ देखेंगे तो दोनों ही फाइल हैं कैट डिफ़ॉल्ट करके, आप पूरी फाइल चेक कर सकते हैं। बस देखिए admin.antlion.com पे हम लोग बनाने वाले हैं। 5000 ही है हम लोगों का पोर्ट। चाहे तो एक बार क्रोम में जाके चेक कर लेते हैं। एडमिन करके हमारा डोमेन है और 5000 ही है पोर्ट। ओके गाइस, तो ये मेरा हो गया है अभी। अब इसके बाद हमें करना होगा गाइस, हमको अपाचे को रिलोड करना होगा। तो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ सर्विस अपाचे टू रिलोड, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर है, तो Ctrl+C करता हूँ मैं और Ctrl+C CD करके होम में आता हूँ, देन मैं एंटर करता हूँ, तब भी Ctrl+C। तो मैं sudo करके टाइप करता हूँ। गाइस यदि इस टाइप की कुछ एरर आती है तो हमको कुछ सर्विसेज हैं जो इसको रिलोड करने से पहले ऑन करनी होंगी। तो गाइस मैं कुछ सर्विसेज की कमांड्स चला रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहली सर्विस है A2EN मोड प्रॉक्सी। सो गाइस देखिए sudo A2EN मोड प्रॉक्सी, एंटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉक्सी HTTP, एंटर। इसके बाद है गाइस प्रॉक्सी AGP,
इसके बाद है गाइस प्रॉक्सी बैलेंसर, प्रॉक्सी कनेक्ट, प्रॉक्सी HTML, एंड SSL। अब गाइस इसके बाद में हमको अपाचे 2 को रीस्टार्ट कर देना है। तो गाइस ये हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। एक कमांड गाइस है जिसमें यदि हम जो भी हमने फाइल्स एडिटिंग की हैं यदि उनमें कोई सिंटेक्स एरर आता है तो एक कमांड है अपाचे CTL config टेस्ट, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं यदि कोई सिंटेक्स एरर है तो गाइस देखिए यहाँ पे फेल हो रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो गाइस हम लोग रीस्टार्ट तो कर ही चुके हैं, अब एक बार हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। गाइस आप स्टेटस देखेंगे तो एक्टिव नहीं है, आई थिंक इनएक्टिव डेट दिखा रहा है। चेक कर लेते हैं क्यों डेट दिखा रहा है। वापस से मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट तो हो रहा है गाइस। गाइस सूडो करके चलाएंगे तब ये कमांड। गाइस सिंटैक्स तो ओके है, सिंटैक्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं क्यों स्टार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। गाइस हमको अपाचे का एरर लॉग फाइल देखना होगा, तो हम चलते हैं cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd cd etc बाहर आना होगा cd var ls cd log ls apache cd apache ls एक्सेस लॉग और एरर लॉग। तो गाइस कैट एरर लॉग हमको देखना होगा, कॉन्फ़िगरेशन फेल्ड। गाइस SSL सर्टिफिकेट की फाइल जो हम लोगों ने दी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके गाइस लगता है मुझे एक फ़ाइल और यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। मैं ओपन करता हूँ। ये साइड फाइल गाइस देख रहे हैं, तो मुझे एक और फाइल ऐड करनी होगी अपने ls sudo nano entlin underscore chain dot crt control v
कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। ठीक है गाइस, सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी सी डी etc सी डी अपाचे ls सी डी साइट अवेलेबल ls sudo nano default। गाइस हम लोग एक ट्राई और करते हैं। sudo nano एंडप्लेन डॉट सर्ट फाइल है, उसका कंटेंट चेंज करते हैं एक बार। गाइस देखिए, हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट में जो थोड़ी देर पहले चेंजेस किए थे, बट वो चेंजेस हम लोगों ने उस फाइल में नहीं किए हैं। सी डी डॉट डॉट सी डी साइट इनेबल फाइल में
तो गाइस उसमें भी हमें चेंज करना होगा sudo nano default, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ चेंज करते हैं, चैन फाइल वाला। कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल X, वापस से सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अभी एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं। गाइस अब देखिए परफेक्टली हम लोगों का एक्टिव है सर्वर। इस सर्वर प्रॉपरली एक्टिव वर्क कर रहा है। अब हम जाके क्रोम में हिट कर सकते हैं तो अपाची का पेज आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए गाइस। और अब हम चाहें तो admin डॉट antlim.com, सॉरी दिस कांट बी रीच। ओके गाइस, तो अब हमको क्या करना होगा, जो आईपी एड्रेस है हमारा, जो कि ये रहा, इस आईपी एड्रेस को GoDaddy के साथ अटैच करना होगा इस डोमेन के साथ। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं सारे DNS पे। गाइस अभी मैंने DNS सर्विस किसी और को दे के रखी है, तो मुझे GoDaddy के नेम सर्वर ही यूज़ करने होंगे। गाइस देखिए, जैसे ही GoDaddy के नेम सर्वर यूज़ होंगे तो हमको आईपी एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए ए रिकॉर्ड्स, जस्ट मिनट, ये देखिए गाइस। ओके, तो अब हमको यहाँ पे एक नया ए रिकॉर्ड ऐड करना है, होस्ट एडमिन .2 सेव। कैसा, अब थोड़ी देर बाद जब हम हिट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि वो प्रॉपरली हिट हो रहा है। ओके, थोड़ा वेट करना होगा हमें। ये देखिए गाइस, अब हम हिट कर रहे हैं तो प्रॉपरली हिट हो। देखिए प्रॉपरली सिक्योर है, SSL हम लोगों का लग चुका है, प्रॉपर डोमेन है। तो गाइज इस टाइप से हम लोग प्रॉपरली SSL परचेज करके ऐसे डोमेन लगा सकते हैं अपाचे के थ्रू। सो गाइज थैंक यू अलॉट। ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू अलॉट। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो गाइज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक यू अलॉट, बाय बाय।